बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस को एक बूस्ट मिली है, क्योंकि वरिष्ठ राजनेता, 2 बार के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा शामिल हो गया है तृणमूल कांग्रेस में। सर, क्यों तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो और किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए? हर तरह से मुझे लगता है कि चुनाव तो इस देश में और प्रदेशों में बराबर होते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जो प्रेजेंट टीम है ना, मोदी शाह की, ये हर चुनाव को एक वॉर में, एक युद्ध में बदल देती है। और युद्ध में क्या होता है? युद्ध में आप पहले तय करते हैं ये मेरा दुश्मन है और दुश्मन को पराजित करना है। प्रजातंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए। चुनाव है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, समय समय पर चुनाव होते हैं हमारे संविधान के मुताबिक। पहले तो ये भावना ही गलत है। दूसरी बात, बंगाल में बीजेपी नाम मात्र के लिए थी, लेकिन इन्होंने इतना हंगामा मचाया कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ही मेन चैलेंजर है आज के दिन तृणमूल कांग्रेस के लिए। तीसरा, मैं मानता हूं कि जो हाइप क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लेकर, उससे निश्चित रूप से ये होगा कि चुनाव के परिणामों का संदेश पूरे देश में जाएगा और पूरे देश में जो संदेश जाए वो गलत संदेश नहीं जाए। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर विजयी हो और भारतीय जनता पार्टी हारे। उसमें मेरा जो सहयोग हो सकता है वो आज के दिन मैंने तय किया कि मैं अंदर रह के उपलब्ध कराऊंगा। जैसे पूर्व में मैं बाहर रह के करता रहा, वैसा करने के बजाय। इसलिए मैं यहाँ आया, ममता जी से मिला और मैंने तय किया कि मैं पार्टी में शामिल होकर उनके लिए काम करूँगा। सबसे ज़्यादा चर्चा की विषय फ़िलहाल नंदीग्राम में जो इंसिडेंट हुई है वही है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, और तृणमूल कांग्रेस जो बात कह रही है क्या वो सच है? देखिए, सब लोग, देश की जनता की तरह मैंने भी पहले वो वीडियोस देखे आप लोगों के चैनल्स पर जो आपने दिखाया कैसे क्या हो रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं था। दूसरी बात कि आज जो हमारी ममता जी से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे खुद सुना कि क्या हुआ, और मुझे लगता है कि उनसे और अच्छा प्रत्यक्षदर्शी इसका कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके साथ ये घटना घटी। तो उन्होंने जो बताया उससे स्पष्ट है कि गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी किसी पोल वोल से उसका दरवाज़ा नहीं टकराया, गाड़ी रुकी हुई थी। उस समय ममता जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। उसी समय कुछ लोगों ने जानबूझ के गाड़ी के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, जिससे कि अगर वो दरवाजे पकड़ी हैं तो उनको चोट लग जाए, और उसी तरह उनको चोट लगी, गंभीर चोट लगी और उनको अस्पताल जाना पड़ा। मैं उनका जो वर्शन है उस पर विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि ममता जी चोटिल हो जाएं, गंभीर रूप से घायल हो जाएं, और चुनाव प्रचार के लिए जो वो निकल रही थी उसमें रुकावट पैदा हो जाए। आपका भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का तजुर्बा आप में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दिया है, उसमें ये कहा गया है कि हमला नहीं हुई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, और मैं मानता हूँ कि आज के दिन चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो स्वतंत्र रूप से, जब चुनाव आयोग ही स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, तो चीफ सेक्रेटरी की क्या औकात है कि वो स्वतंत्र रूप से काम करें। इसलिए अगर ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया है तो गलत रिपोर्ट दिया है, और बिना सही जांच के वो रिपोर्ट दिया है। छोटा सा आखिरी सवाल यह है कि आपने कुछ ही देर पहले एक एनेक्डोट आपने कहा, जब ममता बनर्जी वो कांदाहार वहाँ मतलब प्लेन हाईजैक हुआ था, वो इंसिडेंट के दौरान ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली क्या कहा था तब कैबिनेट में, अगर थोड़ा बहुत हम लोग को बताएं। और क्या वही ममता बनर्जी 25 साल पहले जैसे आपने देखा था
अभी भी दीदी सेम ही है इस तरह की लड़ाई लड़ने से पहले? नहीं, वो मैं एक पुराने वाक़या का जिक्र कर रहा था कि हम लोग कैबिनेट की मीटिंग में बैठे हुए थे अटल जी की सरकार में, और कंधार में हम लोगों का जो इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था वो ले जाया गया था हाईजैक करके, और उसी के ऊपर कैबिनेट में चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ी चिंता उस समय यही थी कि जो हॉस्टेजेस हैं, बंधक हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए सुरक्षित। तो चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वो स्वयं जा सकती हैं कंधार, अपने को हॉस्टेज के रूप में वो सरेंडर करने को तैयार हैं आतंकवादियों के हाथों में, अगर उनको हॉस्टेज बनाकर वो लोग बाकी पैसेंजर्स को छोड़ देते हैं। ये उन्होंने ऑफ़र किया था उस समय, आज भी मुझे वो याद है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, ममता बनर्जी 25 साल पहले, ममता बनर्जी आज के दिन, मुझे लगता है कि आज के दिन ममता बनर्जी कहीं ज़्यादा संघर्षशील हैं उस ज़माने की तुलना में। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत सिन्हा। उनका कहना है कि आज भी ममता बनर्जी वही अग्रेशन उनमें है और वही संघर्ष करने के लिए अभी भी वो बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।